वृक्षारोपण वन विभाग के और अन्य कार्य जो होते हैं उनमें जल संरक्षण एक उसका अभिन्न हिस्सा हो। जो वहाँ चाल खाल या और जो सॉइल और वाटर कंजर्वेशन की जो इनिशिएटिव्स हैं वो जोड़े जाएं, ताकि जो हमारे क्षेत्र में जो नमी है वो बढ़ सके और उसके कारण भी आग की संभावनाएं इस काल में कम से कम हो सकें। पिरूल को लेके काफ़ी प्रयास चल रहे हैं काफ़ी समय से, लेकिन उनको और बेहतर करने के लिए उसके संग्रहण वगैरह पे जो है वो बदलाव लाने की आवश्यकता है और इसमें भी उनको बेहतर जो कीमत पिरूल की मिले और इसके साथ व्यवस्था ऐसी हो कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं और वो उसका यूटिलाइजेशन कर पाएँ और उसको ले जा पाएँ, क्योंकि पिरूल एक बहुत बड़ा कारण है हमारी वनाग्नि का। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो विभागीय कार्मिक हैं उनके और साथ साथ जो वन पंचायत या और जो स्थानीय सामुदायिक संस्थान हैं वो जहाँ भी अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाए। तो इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और वनाग्नि में जो नियंत्रण में जो हमारे लगभग 4000 फायर वॉचर हमने लगा रखे हैं इस समय पूरे राज्य में, और उसके अलावा अन्य भी जो हमारे वन विभाग के श्रमिक हैं जो अन्य कार्यों से लगे थे, चाहे वो नर्सरी श्रमिक हों, चाहे वो प्लांटेशन के वृक्षारोपण के श्रमिक हों, उन्हें भी इस समय हम लोगों ने, क्योंकि वनाग्नि की विभीषिका ज़्यादा है तो इसलिए उन्हें भी लगा रखा है। तो लेकिन उनके लिए एक बीमा कराने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोर दिया और हम लोग इस पर ऑलरेडी काम करने लग गए हैं। और ऑलरेडी हम लोगों ने जो विश्व प्रकृति निधि WWF है उन्होंने हमें ये सूचित किया है कि जो भी आपके कर्मी होंगे, चाहे वो नियमित कर्मी हो चाहे दैनिक श्रमिक हो, उनके लिए वे एक जीवन बीमा कर दिया है उन लोगों ने। और वो 3 लाख रुपए का, कि अगर ऐसा कोई भी केस होता है तो वो इतनी धनराशि देंगे। इसके अलावा जो अन्य जो बीमा की कंपनियां उनके साथ भी हम लगातार संपर्क में हैं, और ताकि हमारे जो विशेष तौर पे जो हमारे दैनिक श्रमिक और फायर वॉचर्स कर्मी हैं उनके लिए बीमा किया जा सके। ये सबसे बड़ा कारण तो जो वेदर कंडीशंस होती हैं, मौसम का जो कंडीशंस होती हैं वो होता है। क्योंकि अगर बहुत ड्राई स्पेल लंबा हो जाता है और ज्वलनशील जो मटेरियल है, इसीलिए आग में एक साइक्लिक पैटर्न हम लोग को दिखता है। हर 3-4 साल में एक बड़ी फायर होती है, क्योंकि जो ज्वलनशील मटेरियल होता है ज़मीन पे, उसका जब वो जरा ज़मीन पे ज़्यादा हो जाता है और तब कोई ऐसा साल आता है जब बहुत ज़्यादा ड्राई स्पेल हो जाता है। जैसे इस साल का अगर हम देखें तो अप्रैल के महीने में पिछले साल लगभग 64 मिलीमीटर बारिश हुई थी प्रदेश का एवरेज बता रहा हूँ, और इस बार मात्र 6 मिलीमीटर। तो लगभग 10% से भी कम बारिश हुई है इस बार अप्रैल में, जिसके कारण, और अप्रैल का महीना गर्म महीना होता है, तुरंत गर्मी बढ़ती है, तो इस वजह से, और बल्कि 5-6 मई तक वही स्थिति कंटिन्यू रही। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो आपका वेदर का ही होता है और ये कंडीशंस जो होती हैं नेचुरल कंडीशंस। पर दूसरा जो और बड़ा फैक्टर ये भी है कि कई ऐसे हैं जो इंसानों से जुड़े हुए फैक्टर हैं, जैसे खेतों में पराली को जलाना, तो आड़ा फुकान बोलते हैं जिसको, तो वो उससे बहुत आग फैलती है। क्योंकि जब पराली लोग तो ये सोच के जलाते हैं कि केवल हम अपने खेत की पराली जला रहे हैं, लेकिन कई बार हवा चलती है और वो उड़ के आसपास के जंगलों में, और आप जैसा उत्तराखंड का परिवेश है, यहाँ गांव और जंगल सब मिले हैं, जहाँ बीच बीच में गांव भी हैं, तो इससे भी आग काफ़ी फैलती है। शरारती तत्वों के कारण भी आग फैलती है। लेकिन वही है, जब मौसम इस तरह का हो जाता है तो ये सब संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। अगर वहीं हर हफ्ते 10 दिन में, जैसा अक्सर उत्तराखंड में देखा जाता है, बारिश होती रहती है, तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी आग नहीं लगती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मिल के आग का कारण बनती हैं। और बारिश हो रही है तो कब हो रही है, कितना लंबा अंतराल हो रहा है, ये सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो कि गवर्न करते हैं। लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी।